अभी मैं यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था और मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक व्लॉग बना देता हूँ। तो मैं जाके कोई जगह ढूंढता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अभी मेट्रो में हूँ। तो कोई जगह ढूंढने के बाद मैं आपको ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव आज वीडियो बना दूँगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से यानी कि मास्टर में एडमिशन लेना है या स्कॉलरशिप पे जाना है। तो बेसिकली अच्छा, तो व्लॉग का दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कहना ये था कि अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी एजेंट आपको कहते हैं कि फ्री में और इस तरीके का यानी कि ऑफ़र मिल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आइल्स के बगैर आपको कोई भी नहीं बुलाता, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी आपको बुलाती इसलिए है कि अगर आपका यानी कि उन्हें कुछ रिसर्च वर्क चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू गिव माय एग्जांपल। मेरा ये है कि मेरा मतलब जो रिसर्च है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि मेरी रिसर्च एआई में है और आजकल ये फील्ड काफ़ी इन है। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब आप पे प्रोफेसर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप बेसिकली मास्टर वालों को या पीएचडी वालों को मिलती है इसलिए कि अगर कोई यूनिवर्सिटी की रिसर्च चल रही है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेंगे, उनके प्रोफेसर मतलब एक बजट ले लेंगे, तो उस रिसर्च में आपने उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस या इस तरीके का अगर रिसर्च है तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। और सिर्फ कोर्स वर्क है तो आई थिंक उसमें बहुत ही रेयर चांसेस हैं। और एप्लीकेशन का स्टार्ट आपने इससे करना है आइल से, और मिनिमम आपके पास 7 बैंड लाजमी होने चाहिए, क्योंकि अभी जिस मॉल में मैं हूँ यहाँ पे भी काफ़ी सारे मतलब हैं कि यहाँ पे भी लोग करवाते हैं। तो आइल्स में आपके पास मिनिमम 7 बैंड होने चाहिए, तो ही जाके आप एप्लीकेशन का अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास यानी कि आप चाहते हैं कि आइल्स के बगैर ही चले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एजेंट के ज़रिए एजेंट के थ्रू अगर एप्लीकेशन आप अपनी प्रोसीड करवाना चाहते हैं, तो एक सोचने वाली बात है कि मतलब वो आपकी एप्लीकेशन फ्री में क्यों करेगा। उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा होता है, और इवन कि उसको बहुत ही मिल रहा होता है, क्योंकि आप जो ट्यूशन फ़ी भी पे करते हैं तो उसका भी परसेंटेज उसको मिलता है। तो अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ स्कॉलरशिप ढूंढनी है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटियों से बात करें। और पहले मैं बताऊंगा कि कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि जी कुछ लोग कहते हैं कि जी विदाउट आइल्स एडमिशन और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो फिर आपको उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी मिलेंगी और स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलेगी। आपने सबसे पहले अपना, क्योंकि कुछ मास्टर की यूनिवर्सिटी हैं, वो लोग क्या कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, तो आपने सबसे पहले अपना एक इंटरेस्ट ढूंढना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है या आपने मास्टर किस में करनी है। फील्ड चूज़ करने के बाद आपने प्रोफेसर्स को रीच करना है। फॉर एग्जांपल उनके पास कभी कभी पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी आपको इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। मेरा जो है, मैंने मास्टर यानी कि थाईलैंड से की और पीएचडी MIT US से। सो जो मेरा मतलब मास्टर का प्रोग्राम है वो सिंपली यूँ है कि वो एक्सचेंज बेस है, यानी कि हाफ मेरा मैंने थाईलैंड में किया, एक सेमेस्टर मैंने मतलब डेनमार्क में किया था, जर्मनी में किया था, उसके बाद जापान में, उसके बाद सिंगापुर में, क्योंकि रिसर्च बेस्ड था। तो डेटा कलेक्शन और मीटिंग होती हैं या वर्कशॉप होती हैं तो सब कुछ वही पे करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको फूड या अकोमोडेशन का करना पड़ जाता है। तो तकरीबन मास्टर में ना करके भी तकरीबन 4 to 5 मिलियन मैंने पाकिस्तानी स्पेंड अपने कर दिए थे। इवन के स्कॉलरशिप थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी यह है कि आपको इतना कम से कम आपके पास बजट होना लाजमी है। और एप्लीकेशन का प्रोसेस आपने आइल से स्टार्ट करना है, और एटलीस्ट 1 ईयर, अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपने कम से कम एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है जब आपका 7 सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटियों में उन्हें सीट रिज़र्व ईच एंड एवरीथिंग, फिर आपको वीज़ा अप्लाई करने का टाइम सब कुछ देना होता है। तो आपने एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो पीएचडी के लिए भी आपने ऐसा ही करना है, क्योंकि आपने काफ़ी सारे प्रोफेसर को रीच करना है। सो उसके बाद आपको प्रोफेसर रीच करेगा, फिर आपको मतलब ऑफ़र वो लोग कर देंगे कि आपको किस तरह की स्कॉलरशिप दी जा रही है, स्टाइपेंड दी जा रही है, तो आपने सब कुछ चेक करना है। फिर आपको जब ऑफ़र मिल जाती है, आपने जाके उस कंट्री के एक्सपेंस भी देखने हैं, क्योंकि कभी कभी वो आपको बहुत ही बेसिक मिनिमम सी अमाउंट दे रहे होते हैं, जिसमें आपका बहुत ही मतलब गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। और बस यही कहना था कि सबसे पहले जैसे एक मर्द मुजाहिद ने कहा है कि घबराना नहीं है, तो आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले घबराना नहीं है और आइल्स लाजमी कर लेना है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चक्कर में तकरीबन 2 से 3 साल अपने वेस्ट कर दिए
اور مجھے لگا کہ آئلس کے بغیر میرا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اس طریقے کا، تو تقریباً میں صرف ویٹ ہی کرتا رہا، میرا کچھ بھی نہیں ہوا. سو ابھی میرا یہ ہے کہ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو چھوٹی سی انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، جس میں نے ریئلٹی بتائی ہے. آپ کو ڈر تو لگ گیا ہوگا لیکن میں نے ریئلٹی بتائی ہے کیونکہ یہ ریئلٹی ہے. تو تھینک یو فار واچنگ، سی یو ان نیکسٹ بلاگ، بائے بائے.